नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने मेल एक्सपर्ट चैनल पर। अपन आज एक ऐसे सेशन पर चर्चा करेंगे। वो सेशन है अमेरिका, इराक और सीरिया पर जो हमले हो रहे हैं। अभी 3-4 दिन से 2-3 जनवरी से जो हमले हुए थे उस पर अपन चर्चा करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हम आपको हर एक अपडेट देते रहें खबर के बारे में। देश और विदेश की कहीं पर भी जो न्यूज़ अपन को आएगी हम आप तक बेहतरीन बेहतरीन न्यूज़ लेकर आएंगे आपके लिए। आज की न्यूज़ है जो 2 जनवरी को हमले का प्लान अप्रूव किया था अमेरिका ने, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिर अमेरिका ने कहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था जो बाइडेन ने कि अब हमारी सेना पीछे नहीं हटेगी। इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं आज। वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी खबर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। अब अपन चर्चा करेंगे। ये तस्वीर देखो आपको, ये जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर में क्या है कि यमन में हमले करने जा रहे हैं अमेरिकी एयरफोर्स के RAF टाइफून एयरक्राफ्ट की ये तस्वीर है। ये एक एयरफोर्स के RAF टाइफून है, उस पर निशाना बनाने के लिए इराक और सीरिया के जो हमले करने जा रहे हैं वो है। इसकी ये तस्वीर है। ये अलग अलग तस्वीर है। अब देखो इस तस्वीर में देखो, हुत्ती विद्रोहियों पर हमले करने के लिए उड़ान भरता अमेरिकी जेट विमान। भाई बाइडेन किसी से कम है क्या? अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका एक शक्तिशाली पावरफुल देश है और इसके साथ में और भी कई देश आके अब खड़े हो चुके हैं। ये तस्वीर देखो किसकी है भाई। इस तस्वीर में देखो अरब देशों में दबदबा बनाने की होड़ में ईरान और सऊदी अरब भी इस गृह युद्ध में कूद पड़े हैं। ईरान और सऊदी अरब भी कि हमारा भी दबदबा कायम रहे ताकि हम भी इस युद्ध में कूद पड़े। तो हेलीकॉप्टर्स में देखो सैन्य उतारे गए हैं। इस तस्वीर में दिखाया गया है, इस तस्वीर में आपको देखो दिखाया गया है हेलीकॉप्टर से अलग अलग तस्वीर, अलग अलग सैनिक कूद गए हैं गृह युद्ध में। फिर अपन आगे तस्वीर में बात करेंगे। इस तस्वीर में देखो ये वीडियो 19 दिसंबर को हूथी संगठन ने जारी किया था। इसमें उसके लड़ाकू जहाज के हाईजैक करते नजर आ रहे हैं। ये जहाज में हाईजैक कर रहे हैं। ये अमेरिका की सेना है, अब पीछे नहीं हटने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कह दिया है कि मलेशिया अमेरिका बलों पर हमला करने के लिए करते हैं। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हमने आज जवाब देना शुरू कर दिया है, अब जारी रहेगा। ये किसने कहा था? अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था 3 जनवरी को। बाइडेन ने साथ में यह भी कहा था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट का दुनिया में कहीं भी संघर्ष नहीं चाहता है, लेकिन वे सभी जो हमें नुकसान पहुंचाता है उन्हें यह जान लेना चाहिए कि वे अमेरिका को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम जवाब देंगे। साथ में अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भी, अमेरिका के रक्षा मंत्री है लॉयड ऑस्टिन ने भी कहा है कि अब अमेरिका पीछे नहीं हटने वाला है। यह अमेरिका के रक्षा मंत्री का बयान है। अब अपन बात करेंगे इसमें, ये जो तस्वीर आपको दिखाई गई है वो अलग अलग तस्वीर देखो। अब बात करेंगे कि हमले में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की भी सेनाएं हैं। यमन में किए गए हमलों में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड की सेनाएं भी है। यमन में यह अटैक विमानों, जहाज़ों और एक पनडुब्बी के जरिए यमन की राजधानी सन्ना, सद्दा और दरार शहरों में किए गए। अमेरिका और ब्रिटेन ने बयान जारी कर कहा, हुत्ती विद्रोह के हमले में चलते लाल सागर से गुजरने वाले 2000 जहाज़ों को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। ये किसने बयान दिया है? अमेरिका और ब्रिटेन ने बयान जारी कर कह दिया है साफ साफ कि विद्रोहियों के हमलों के चलते लाल सागर में जो जहाज 2000 जो जहाज माल ढोने का काम करता है उसको अब रास्ता बदलना पड़ेगा। ये देखो जहाज है वो हाईजैक करता दिख रहा है, देखो हाईजैक करते नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में देखो आप। फिर जहाज़ों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है। इस समुद्री रास्ते से जहाज दुनिया भर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि माल को इधर उधर पहुंचाने का काम करता है एक देश से दूसरे देश में। इसी रास्ते पर दुनिया का करीब 15% शिपिंग ट्रैफिक होता है इस रास्ते पर। इस समस्या को ख़त्म करने और व्यापार को बचाने के लिए हुत्ती विद्रोहियों को रोकना बहुत ही ज़रूरी है। यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया है। हुत्तियों के हमलों से भारत पर भी असर होगा। जो हुत्तियों के हमलों पर भारत पर असर किया होगा क्योंकि भारत का लगभग 80% व्यापार समुद्री रास्ते से होता है भाई, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था डिगमगा जाएगी। फिर क्या है, 23 दिसंबर 2023 की एक बात है। 23 दिसंबर 2023 को लाल सागर में MV साहिबा नाम का एक जहाज है, उस पर हमला हुआ था।
यह जहाज भारत आ रहा था और इसमें ऑपरेटिव टीम के सभी 25 लोग भारतीय थे। इस पर अफ्रीकी देश गैबोन का झंडा लगा था। हमले के बाद इस ट्रेड रूट की सुरक्षा के लिए भारत ने अपने 5 वॉरशिप उतार दिए। इसके पहले 19 दिसंबर को हुती विद्रोही ने लाल सागर में कार्गो शिप पर गैलेस की लीडर की हाईजैक कर लिया था। इस जहाज को देखो, ये वही जहाज है जिसको हाईजैक किया था हुती विद्रोही ने। यह जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। हुती विद्रोही ने इसे इजरायली जहाज समझकर हाईजैक किया था। फिर हुती विद्रोही ने कुछ बयान जारी करे, कुछ बहाना निकाल के क्या कहता है कि इजरायली जहाज समझ लिया मैंने। कुछ बहाना तो डिगमगाता है हुती विद्रोही ने। हालांकि भारत का 80% व्यापार समुद्री रास्ते से होता है, वहीं 90% ईंधन भी समुद्री मार्ग से आता है। अगर समुद्री रास्ते में कोई हमला करेगा तो भारत के कारोबार पर असर पड़ेगा। इससे सप्लाई चेन बिगड़ जाएगी और भारत की अर्थव्यवस्था भी डिगमगा जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि हुती विद्रोह कौन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत से जनों को मालूम नहीं है कि हुती विद्रोह होता क्या है भाई, इस पर अपन आज चर्चा करेंगे। साल 2014 में यमन में गृह युद्ध शुरू हुआ। इसकी जड़ शिया सुन्नी विवाद है। मेन मकसद है शिया सुन्नी विवाद। जो गृह युद्ध हुआ अमेरिका में, वो दोनों समुदाय में हमेशा से विवाद था, जो 2011 में अरब क्रांति की शुरुआत से गृह युद्ध में बदल गया। 2014 में शिया विद्रोहियों ने सुन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अरब देशों में दबदबा बनाने की होड़ में ईरान और सऊदी अरब भी इस गृह युद्ध में कूद पड़े ताकि हमारा भी दबदबा कायम रहे। एक तरफ हुती विद्रोहियों को शिया बहुल देश ईरान का समर्थन मिला और सरकार को सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब का। देखते ही देखते हुती के नाम से मशहूर विद्रोहियों ने देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। फिर 2015 में क्या हुआ? 2015 में यह हालत हो गए कि विद्रोहियों ने पूरी सरकार को निर्वासन में जाने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका ने फिर क्या कहा? अमेरिका के राष्ट्रपति ने बयान है कल के वीडियो में 3 जनवरी को भी कहा था अमेरिका राष्ट्रपति ने कि 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और कई घायल हुए। इसका बदला हम 300 सैनिकों को मार के लेंगे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति जोन बाइडेन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बयान है भाई। जो अमेरिका ने 7 हमले किए हैं, 4 इराक पर और 3 सीरिया पर। लेबनान में हमला, यमन में हमला, इराक सीरिया पर हमला और सीरिया में हमला, 4 ये हमले किए हैं। अब अपन के पास जो ही न्यूज़ आएगी वो अपन नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। हर खबर जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।